गणतंत्र दिवस पर किसान परेड के दौरान हुए उत्पात के बाद एक तरफ जहां किसान संगठनों पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब किसान संगठन भी आंदोलन में घुसे कुछ शरारती तत्वों को अलग करने की कवायद करने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो आंदोलन में हिंसा करेगा उसे अपने बीच से भगाएंगे। उन्होंने कहा कि लाल किले पर जो लोग पहुंचे थे वो किसान नहीं हो सकते। राकेश टिकैत से खास बातचीत की मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने। राकेश टिकैत जी 63वें दिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल भी उनसे हमने बात की थी। सर 62वें दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, कई तरह के सवाल पहली बार आंदोलन पर हाँ, क्या उठ रहा क्या ये कहा जा रहा है कि किसान वहां चले गए, लाल किले पर चले गए, दूसरे झंडे लगा दिए, देश की धरोहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसके अलावा अपमानित किया। इस तरह के आपने भी ये तमाम चीजें सुनी? हाँ सुनी। देखिए कौन आदमी था दीप संधू? कौन है? कौन है दीप संधू? दीप संधू बीजेपी का कार्यकर्ता है, सांसद सन्नी देओल उसका प्रतिनिधित्व करता है, प्रधानमंत्री के साथ भी उनके फोटो वायरल हो रहे हैं। तो इसका मतलब कौन है वो? कौन सी विचारधारा से जुड़ा हुआ है? और एक धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह के झंडे का इस्तेमाल करोगे आप किसी धार्मिक उसको? कोई किसान संगठन का कोई वो उसमें वो नहीं है, ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है, ना किसी पंजाब का लोगों का है। वो पूर्ण रूप से ये आंदोलन हमारा किसानों का है और इस तरह के लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। हम दीप संधू को जमानत करवाने थोड़ा जा रहे हैं। उस पर जो भी उस पर धाराएं लगती है उस पर धारा लगाओ आप। आपको क्या लगता है पहले से ये पूरी साजिश का ताना बाना रचा गया? प्लान था। जो रास्ते हमारे जाने थे, जिन रास्तों को दिया गया था उस पर बैरिकेटिंग थी और ऊपर के दिल्ली जाने के रास्ते खोले गए, तो उसमें वहां पर गए। जो गांव से लोग आ रहे हैं उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता, ठीक है। मतलब 8:30 और 9 बजे खबरें आने लगी कि लाल किले पर झंडा लगा दिया, लाल किले पर झंडा लगा दिया। और ये मीडिया के ये तो लोगों ने क्या कि लाल किले पे ही जाना है और ये सरकार ने उनको रास्ता दिया। हमने सब लोगों को वहां से फिर हटाया, वहां से सब लोग अपने घरों की तरफ गए और पूर्ण रूप से ना किसी पुलिस वालों ने खदेड़ा उनको। पुलिस वालों से भी हमने अपील करी और बहुत संयम से पुलिस और किसानों ने काम लिया, उनको बाहर जाने के रास्ते दिए। क्योंकि दिल्ली की सड़कें इतने मकर जाल में घिरी हुई हैं कि जो आम किसान गांव से आ रहा उसको नहीं पता उसको। और यहाँ से भी अगर सड़क जाएगी तो 20-20 किलोमीटर तक वे दिल्ली में ही उनके एंट्री खुलते हैं। ये गलत फहमियाँ रही। हमने एक बयान में ये भी सुना कि आपने कहा है कि पहले आपने कल ये भी कहा कि किसान वो नहीं थे, अभी भी आप कह रहे हैं कि एक साजिश थी, लेकिन हमने सुना कि उसमें आपने ये भी कहा है कि अगर किसान हैं, कुछ किसान हैं, तो आप खुद भी उन पर कार्रवाई उनको कार्रवाई करेंगे। जो किसान आंदोलन के मूवमेंट के विचारधारा से सहमत नहीं है वो बराए मेहरबानी करके इस आंदोलन में ना आए, अपने घर पर रहें। और जिसने भी हरकत करी है उस तरह के लोगों को हमने भी देख के आए, उनको चिन्हित करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं, उनको आज ही यह स्थान पूर्ण रूप से छोड़ना पड़ेगा। जो इस किसान मूवमेंट के विचारधारा से सहमत नहीं है उसको आंदोलन छोड़ना पड़ेगा। ये राकेश टिकैत जी हैं जिन्होंने तमाम मसलों पर खुलकर इंडिया न्यूज पर तमाम बातों पर जानकारी दी है और ये बताया है कि किस तरह से एक साजिश रचने की कोशिश पूरे आंदोलन के बीच में की जा रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।